हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरू चौहान। संयम यूपीएससी में आपका स्वागत है। और देश के 79वें फ्रीडम डे के लिए, जो फ्रीडम इंडिपेंडेंस डे जो हमारा स्वतंत्रता दिवस, उसके लिए सबको हार्दिक शुभकामनाएं और इसके लिए जय हिंद। तो ये देश की जो खुशियां हैं वो हमारे सभी देशों के लिए हों, सभी देशवासियों के लिए हों, जिन्होंने देश के अच्छा बनाने के लिए योगदान दिया है, जिन्होंने देश को बेहतर बनाने के लिए काम किया है, उनके लिए बिल्कुल स्वतंत्रता दिवस उनके लिए ही है। और उनके लिए ही द्वारा, मतलब उनके कर्तव्य और उनके कामों के द्वारा ही हम लोग उसको मना पा रहे हैं। और इसमें कुछ थोड़ा ज़्यादा हक हो जाता होता है वो जो हमारे जवान हैं, पुलिस के जवान, आर्मी के जवान, नौसेना के जवान, क्या नाम है, एयरफोर्स के जवान, जितने भी सशस्त्र सम हैं, सशस्त्र सीमा बल हैं उनके, जैसे पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनके जवान, जितने भी जवान हैं जो वर्दी पहनते हैं, इनके लिए थोड़ा सा एक अलग मायने हो जाता है, इनके लिए थोड़ी अलग मतलब एक अलग तरीके से स्वतंत्रता दिवस इनका हो जाता है। तो वही देखते हैं कि हमारी सरकार ने कितने मेडल दिए हैं और क्या क्या उनको सम्मानित किया गया है। तो देखते हैं कि 79 जो स्वतंत्रता दिवस है, जो 89वां है, उसके देखते हैं उसके बारे में। अब इसके बारे में पढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या क्या किसको पदक मिला है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के 7 रणनीतिकारों को सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक मिला है। ये 7 हैं, 6 हैं जो एक और हैं, उनका नाम आगे देखेंगे। भारत ने गुरुवार को 79वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या में अपने वार्षिक सैन्य सम्मानों के तहत पहलगाम आतंकी हमले के बाद आतंकियों के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर में क्या किया इन्होंने, योजना बनाने और उसे क्रियान्वित, पहले योजना बनाई इन लोगों ने और उसे क्रियान्वित कैसे उसे करना है, लागू कैसे करना है, कैसे उसे किया जाना है ऑपरेशन को, उसके बारे में करने में शामिल वरिष्ठ 7 सैन्य अधिकारियों को सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, ये पदक दिया गया है, नवाजे जाने की घोषणा की गई है। पाकिस्तान में आतंकी ढांचों और सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमलों में शामिल वायुसेना के पायलटों के साथ साथ S-400 वायु रक्षा प्रणालियों को संचालित करने वाले 9 वायुसेना पायलटों को प्रतिष्ठित वीर चक्र से सम्मानित किया गया। कौन सा इन्हें मिला है, जो पायलट से उनको कौन सा मिला है, वीर चक्र मिला है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन जमातों ने 7 से 10 मई के बीच हुए संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसके चलते पाक को घुटने पर टेकने पड़े। वायुसेना के उप प्रमुख एयर मार्शल नरेंद्र दिवस तिवारी और एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती, भारतीय सेना के DGMO लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई और जो उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा उन शीर्ष सैन्य अधिकारियों में शामिल हैं जिन्हें सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक मिला है। ठीक है, सबसे पहली बात। उसके बाद दक्षिणी पश्चिम वायु कमान और पश्चिमी वायु कमान का नेतृत्व कर रहे क्रमशः एयर मार्शल नागेश कपूर, एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को भी सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक दिया गया है। वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह, जिन्होंने पश्चिमी नौसेना कमांड किया, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में पहलगाम हमले के बाद नौसेना के संसाधनों की तैनाती और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उन्हें भी सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक मिला है। नौसेना उप प्रमुख वाइस एडमिरल तरुण सोबती, जिन्होंने पहलगाम हमले के बाद नौसेना की तैनाती में अहम भूमिका निभाई, उनको क्या मिला, उनको भी युद्ध सेवा पदक। तो ये जो 7 नाम है वो आपको याद होने चाहिए, इनका 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 और एक और है, उनको क्या, सोबती जो है, इनमें से सोबती जी नहीं है। ठीक है, हाँ, उनका नाम नहीं है, तो सोबती जी का नाम याद रख लेना, वो तरुण सोबती। ठीक है, उन्होंने क्या किया है, इन लोगों को मिला क्या, युद्ध सेवा, सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक। एयर मार्शल नरेंद्र तिवारी, अवधेश भारती, नागेश कपूर व जितेंद्र मिश्रा को विशेष सम्मान मिलेगा। DGMO लेफ्टिनेंट जनरल घई, उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, वाइस एडमिरल संजय को भी सर्वोत्तम युद्ध पदक मिला। वायु सेना के 9 फाइटर पायलटों को प्रतिष्ठित वीर चक्र से सम्मानित किया गया। ठीक, अब देखते हैं आगे कौन कौन से चक्र मिले हैं, किन किन को क्या मिला है। अब उसके बाद पुलिसकर्मियों को, आतंकवाद और माओवाद से लड़ने वाले 233 पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार मिला है। आतंकवाद और माओवाद पर प्रभावी रूप से नियंत्रण अहम भूमिका निभाने वाले पुलिसकर्मियों को स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या में बड़ी संख्या में गैलेंट्री मेडल से नवाजा गया। मुझे इस बार 233 पुलिसकर्मी जो होते हैं उनको, ठीक, गैलेंट्री वीरता से कहते हैं, नवाजा गया। इनमें 54 पुलिसकर्मी माओवादी हिंसा से प्रभावित इलाकों में, 152 पुलिसकर्मी जम्मू कश्मीर में तैनात थे। देश भर में कुल 1090 पुलिसकर्मियों को गैलेंट्री और सर्विस मेडल प्रदान किया गया। कितने, 1090। ठीक, गृह मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार आतंकवाद और माओवाद के अलावा पूर्वोत्तर के राज्यों में अलगाववादी हिंसा से निपटने में अहम भूमिका निभाने वाले 3 पुलिसकर्मी भी वीरता पदक से सम्मान नवाजे जाएंगे। इसके अलावा 6 फायर ब्रिगेड कर्मी, जो फायर ब्रिगेड के कर्मी होते वो, 1 होमगार्ड और 1 करेक्शनल सर्विसेज के पुलिसकर्मी को भी गैलेंट्री मेडल दिया जाएगा।
गैलेंट्री मेडल पाने वाले 24 अन्य पुलिसकर्मी देश के अन्य विभिन्न भागों से तैनात हैं। वीरता पदक उन दुर्लभ और उल्लेखनीय साहसिक कार्यों के आधार पर दिया जाता है जो जीवन और संपत्ति को बचाने, अपराध को रोकने या अपराधियों को गिरफ्तार करने में किए जाते हैं। साथ ही 99 पुलिस कर्मियों को विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रेसिडेंट मेडल दिया जाएगा, इसे PSM कहते हैं, जिनमें 89 पुलिस सेवा, 5 फायर सर्विस और 2 करेक्शनल सर्विस के हैं। साथ ही 750 पुलिसकर्मियों को मेरिटोरियस सर्विस मेडल से नवाजा, मतलब मेरिटोरियस सर्विस पुलिसकर्मी आर्मी में मिलता है, सब में मिलता है, तो इनको पुलिस वालों को मिला है 665 कौन सा मेरिटोरियस सर्विस अवार्ड। 51 फायर सर्विस, 51 सिविल डिफेंस और होमगार्ड और 31 करेक्शन सर्विस की कर्मी को भी ये अवार्ड मिला है। जो मतलब खुद अपने आप जो निजी होते हैं वो ऐसा बड़ा काम करते हैं जो देश हित में, लोगों के हित में काम हो, उनको ऐसा अवार्ड मिलता है, मेरिटोरियस अवार्ड। 4 कीर्ति चक्र, 15 वीर चक्र और 16 शौर्य चक्र दिए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सशस्त्र बलों के और केंद्र शासित पुलिस बलों के कर्मियों के लिए 27 वीरता पुरस्कार और 40 विशिष्ट सेवा पुरस्कारों को मंजूरी दी। इनमें 4 कीर्ति चक्र, 15 वीर चक्र, 16 शौर्य चक्र, 2 बार 2 सेना पदक वीरता इसे कहते हैं, 58 सेना पदक वीरता, 6 नौसेना पदक वीरता, 26 वायुसेना पदक वीरता शामिल हैं। पुरस्कारों में 9 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 24 युद्ध सेवा युद्ध पदक शामिल हैं। राष्ट्रपति ने 290 मेंशन इन डिस्पैच को भी मंजूरी दी, जिनमें से 115 भारतीय सेना से, 5 भारतीय नौसेना से और जिनमें 15 भारतीय सेना और 5 भारतीय नौसेना से, 167 भारतीय वायुसेना से। मेंशन इन डिस्पैच एक सम्मान है जो भारतीय सशस्त्र बलों के कर्मियों को दिया जाता है, विशेष रूप से उन लोगों को जिन्होंने विशिष्ट सेवा वीरता या सराहनीय सेवा का। ये देखो आज की वीडियो किस पे डिपेंडेंट है पूरी। आज की वीडियो जो है, जो हमारा जो पहले तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो भी जो हमारी सेना के जो सर्वोच्च अधिकारी हैं, जो सेना के लोग हैं, उनको जो सर्वोच्च पुरस्कार दिए गए हैं, उसके ऊपर ये वीडियो थी। उसके बाद पुलिसकर्मियों ने जो माओवादियों से लड़ाई करी, आतंकवाद से कैसे लड़ाई करी, उसके ऊपर पुरस्कार ये वीडियो है। तो ये जो पूरी जो वीडियो है, पूरी जो वर्दीधारी है उनके लिए है, जो यूनिफॉर्म पहनते हैं। देखिए इस देश में अगर आप इंडिपेंडेंस डे की बात करेंगे तो इंडिपेंडेंस डे एक तारीख नहीं है, जैसे 15 अगस्त एक तारीख नहीं, एक जज्बात बन गया देश में, ठीक है। तो 15 अगस्त क्या हो गया, देश में जज्बात हो गया। तो 15 अगस्त वाले दिन सभी देशवासियों का एक संकल्प होना चाहिए, या देशवासियों को ये मानना चाहिए कि देश पूर्ण रूप से हमें ही आगे बढ़ाना है। ये जो पुरानी पीढ़ी थी उन्होंने अपना कर्तव्य कर दिया है और अब उन्होंने हमें सौंप दिया है। अब हमें इसके लिए कुछ अच्छा करना है ताकि ये देश दुनिया में सर्वोच्च शिखर पे हो। हमें सिर्फ हथियार ही नहीं बने, हमें मानवता के साथ भी रहना है। हम हथियार के एक्सपोर्टर तो बने, अमेरिका से बढ़िया हथियार बनाए, पर उन हथियारों को हम चाहें ज़्यादा ना यूज़ हो, मतलब विश्व में शांति लाने के लिए यूज़ किया, यानी कि अशांति के लिए नहीं, किसी ज़मीन हड़पने के लिए नहीं, किसी पे अपने आप को मतलब अधिकार जताने के लिए नहीं, किसी पे शासन करने के लिए नहीं। ऐसा नहीं हो हम, जैसे हमारी पुरानी सोच थी, जो हमारी संस्कृति है कि हम पूरी दुनिया को परिवार मानते हैं, वसुधैव कुटुंबकम जो नाम दिया गया है, उसी के रास्ते पर चलें और हम इतनी ताकत भी रखें कि हमें कोई हमें कोई आँख दिखाए तो हम जवाब दे सकें। तो हम दोनों पहलुओं पर काम करें और दोनों पहलुओं में अपने आप को स्ट्रांग बनाएं और हर किसी को एक सम्मान दें, चाहे देश छोटा हो या बड़ा, हर किसी को उसी निगाह से देखें जो हमें सिखाया गया हमारी संस्कृति में। तो ये देश बेहतर जाएगा, बेहतर लोग आगे वाली पीढ़ी है वो भी कुछ सीखेगी हमसे, और जो पुरानी पीढ़ी हमें कुछ दे के गई है वो भी हम पे गर्व करेगी, हमने अच्छी पीढ़ी के हाथ में देश को सौंपा है। तो इसलिए ये देश, जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, जितने भी हमारे जो फांसी पर चढ़े हमारे लिए, जो हमारे लिए लड़ रहे हैं, जो मर रहे हैं, और देश के जितने भी नागरिक हैं जो आम दिनों की जिंदगी को अच्छा कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं, देश को एक ऊंचाई पे ले जा रहे हैं। देखिए वर्दी पहन के आप देश के लिए, बिना वर्दी के लोग बहुत ज़्यादा अच्छे काम कर रहे हैं। याद रखिए कि एक जो मान लो कोई पर्यावरणवादी है, मतलब जो जिसको पेड़ लगाना, जंगल लगाने का, बचाव का शौक है, मतलब उसने सोचा कि मैं जिंदगी भर ये कंजर्वेशन करना है इनका, तो क्या उनको आप हल्के मिलेंगे कि जो पुलिस और आर्मी के लोग वर्दी पहनते हैं उनसे आप कम नापेंगे? नहीं, उन्होंने इतने पेड़ लगा दिए कि लोग खुली ऑक्सीजन में हवा ले सकें, शुद्ध वायु में हवा ले सकें, तो उनका भी अहम रोल कम नहीं होता। परंतु ये वीडियो इसलिए थी क्योंकि थोड़ा वर्दी को एक अलग भाव से देखा जाता है, इसलिए उनके लिए ये वीडियो थी। पर देश में ऐसा कोई नहीं है, किसी से कोई कम नहीं है, हर कोई अपनी अपनी भूमिका में काम कर रहा है। परंतु कोई देश को नीचा दिखाने के लिए, देश को लूटने के लिए, घसीटने के लिए काम करे, वो किसी भी वर्दी में हो या बिना वर्दी को, तो वो देश के खिलाफ ही है। तो इस वीडियो को समाप्त करते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।